लेट्स गो। क्या करोगे जब तुम्हें तुम्हारे अपने दोस्त ही धोखा दे दे और एक ऐसी जगह में फेंक दे जहाँ से तुम्हारा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। वेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेजेंड। कोनिचिवा मिनासा, वाताशी किंग डेस। और आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा डार्क कॉमेडी से भरा हुआ है। द नेम ऑफ दिस एनिमे इज आल्फ्रेडो फ्रॉम कॉमनप्लेस टू स्ट्रॉन्ग। तो शुरू करते हैं हाजिमे के ट्रांसफॉर्मेशन से। एक वीक और बुलिड स्टूडेंट हाजिमे जो एक दिन एक ऐसे डंजन में फेंक दिया जाता है जहां से स्ट्रॉन्ग लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। बस वहीं से फिर उसकी जर्नी शुरू होती है। एक लड़का जो मॉन्स्टर के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता, वहां से एक कोड बर्डेड किलिंग मशीन बनने तक। मतलब कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें सिखाता है कि दुनिया तुम्हें नीचे भले ही गिरा दे पर खड़ा तुम्हें खुद ही होना होता है। जब हम हाजिमे के सफ़र में और गहराई में जाते हैं, एक सीन है जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली दिखाता है। जब वो एक केव में फंस जाता है, वहाँ वो दो वुल्व्स का सामना करता है। उसके चेहरे पे डर की फीलिंग की जगह एक एक्साइटमेंट और प्लेजर का। उसके कंपैरिजन में जब वो पास में ऐसे मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होने तो छोड़ो, ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना तो छोड़ो, ऐसे मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ये सीन उस लड़के की एक बिल्कुल नई पहचान हमारे सामने रखता है, जो पहले सिर्फ इस वर्ल्ड में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था पर वो इस वर्ल्ड को जीना चाहता है। ये मोमेंट खास इसीलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि हाजिमे का ग्रोथ किस तरह से बैटल में इंजॉयमेंट ढूंढ रहा है। अब वो जीना नहीं चाहता, वो जीत रहा है। वो पावर का थ्रिल, वो बैटल का रश, जैसे अब वो इस दुनिया का हिस्सा बन गया हो। एक हंटर जो इस दुनिया को अपने कंट्रोल में महसूस करता है, जो पहले उसी से ही लड़ने की कोशिश कर रही थी। अब बात करते हैं आर्फरेतु के वर्ल्ड की। एक मैजिक और मॉन्स्टर से भरा हुआ वर्ल्ड, जहां अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हारा अंत होना निश्चित है। बात करते हैं आर्फरेतु के वर्ल्ड के लोगों की, तो उसी से मेरे को सिर्फ एक इंसिडेंट ही याद आता है जिससे मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जब हाजिमे को डंजन में फेंक दिया जाता है तो वहाँ के किसी लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसकी मदद करने नहीं जाता है। वहीं से पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने सेल्फ सेंटर्ड और कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं। आर्फरेतु के दुनिया के लोग सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, वो इस कहानी में एक गहरा प्रभाव डालते हैं। हाजिमे का उनसे रिश्ता बहुत बदल चुका है, स्पेशली अपने क्लासमेट्स के साथ। एक पावरफुल सीन है जब उसके पुराने दोस्त उसकी हेल्प मांगने आते हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी भी वही पुराना काइंड हार्टेड इंसान है जो पहले था, पर उन्हें पता नहीं है। लेकिन हाजिमे जो अब एक बैटल और बिट्रेयल को एक्सपीरियंस कर चुका है, उसने उससे अपना हार्ट बहुत हार्डन कर दिया है। उनकी रिक्वेस्ट को वो कोडली डिनाई कर देता है। ये सीन परफेक्टली दिखाता है कि हाजिमे ने उसके और उसके दोस्तों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। कितने शेमफुल लोग हैं ना, उसको धोखा देने के बाद भी उससे हेल्प मांग रहे हैं। क्या करें। ये सिर्फ डिनायल नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट कि अब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चलेगा। इससे हमें उसकी एक नई सोच समझ में आती है। सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करना जो उसका ट्रस्ट जीतते हैं और सिर्फ सर्वाइवल का सोचना। जैसे यूई एक चिलिंग लेकिन एक इम्पैक्टफुल मूवमेंट है, जिससे हमें हाजिमे का ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉलिडिफाइड सील लगा के देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सब फनी मोमेंट्स ऑफ दिस शो। अगर फनी मोमेंट से बात याद आए तो मेरा एक फेवरेट फनी मोमेंट है जब यूई हाजिमे का ब्लड सक करने की कोशिश करती है और वो बंदा सच में डर जाता है। मतलब सच में, भाई तू मॉन्स्टर और एंजल से लड़ सकता है पर तू एक क्यूट वैम्पायर से डर गया, रियली। मुझे लगा ये सीन ब्रेक है इंटेंस और डार्क स्टोरी के बीच में। अब बात करें इस शो के कॉन्स की, तो इस शो में सबसे बड़ा कॉन्स मेरे को लगा इस शो की पेसिंग और इस शो का एनिमेशन। कभी कभी जो पेसिंग है बहुत फास्ट फील होती है और मॉन्स्टर्स का एनिमेशन थोड़ा थोड़ा फीका फील होता है। सारे फ्लोस छुप जाते हैं स्टोरीज और कैरेक्टर्स के बीच में, आपको महसूस भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही एक्शन पैक्ड और ड्रामा शो देखते हैं जिसमें बैडेस्ट मोमेंट हो तो ये शो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप बात करें मेरे फेवरेट मोमेंट की, तो मेरा फेवरेट मोमेंट है जब हाजिमे एक एंजल से फाइट कर रहा होता है। वो एक डायलॉग या फिर तुम बोलो तो कोड बोलता है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और मुझे हमेशा याद रहेगा। टेकी वा सुबह तेरो कोरोस तातोए सोरे का कामी रेस्ते मो, आई विल किल ऑल माय एनिमीज
even if they have to be God। और यही था मेरा टैग ऑन आर्फरितु फ्रॉम कॉमन प्लस टू स्ट्रॉन्गेस्ट। एक स्टूडेंट, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो आगे जाके एक बैडेस एंटी हीरो बनता है। इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हाजिमे का ट्रांसफॉर्मेशन, जो बॉन्ड्स को बनाता है और किस तरह से इम्पॉसिबल ऑड्स को डिफीट करता है। ये शो एक मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है इससे कई फैंस के लिए। एंड लास्टली इस शो के 2 सीज़न आ चुके हैं, तीसरा सीज़न अभी रनिंग में चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि हाजिमे का ट्रांसफॉर्मेशन एक जस्टिफाई था। अगर आप उसके जगह होते तो आप क्या अलग करते, आपके थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई लव टू हियर योर ओपिनियन। और हाँ, अगर आप एनिमे लवर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रिव्यू मिस ना हो। और हाँ, छोटा सा स्पॉइलर, मेरी नेक्स्ट वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। एनिमे लवर्स असेंबल।